हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस लर्निंग वीडियो। इस लर्निंग वीडियो में आप सभी का स्वागत है। वेल, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फेक मूव्स। ज़्यादातर इंट्राडे ट्रेडर्स को दिक्कत होती है फेक मूव्स आइडेंटिफाई करने में। मतलब कि वो ट्रैप हो जाते हैं फेक मूव्स में। उन्हें लगता है कि बहुत ही बड़ा मूवमेंट है और वो मिस कर देंगे, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ फोमो वो एंटर कर जाते हैं फेक मूव्स में और वो उसका शिकार बन जाते हैं। सो गाइज, आप कैसे अवॉइड कर सकते हो ऐसे फेक मूव्स को? कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये मूव ओरिजिनल है या फेक है? तो वो चीज़ आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ, एंड इट्स गोइंग टू बी रियली रियली अमेजिंग वीडियो, ओके, जिससे आपको ओरिजिनल एंड फेक मूव्स के बीच का डिफरेंस समझाएगा। एंड मैं आपको लाइव चार्ट्स में भी दिखाऊंगा कि कैसे ये सारी चीज़ें काम करती है। ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब फेक मूव्स या ओरिजिनल मूव्स की बात करें तो सबसे पहले एक बेसिक फंडामेंटल चीज़ है जो आई होप आप सभी को, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, सभी को पता होगा, एंड दैट इज मार्केट का जो मूवमेंट होता है वो, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो एक हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई एंड हायर लो के फॉर्मेशन से होता है। ओके, मतलब कि मार्केट हर बार एक रिट्रेसमेंट, पुल बैक, या फिर हम कह सकते हैं करेक्शन, जो भी आप कह लो, वो सारी चीज़ें लेते हुए मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में जाता है। द सेम थिंग अप्लाइज इन द डाउन ट्रेंड गाइज। डाउन ट्रेंड के लिए मार्केट क्या करता है? पहले अपने लो को ब्रेक करेगा, फिर अपना एक लोअर हाई बनाएगा, अगेन एक लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई एंड लोअर लो। सो बेसिकली अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड के लिए ये दो मूवमेंट हमें पता है। एम आई करेक्ट? एंड एग्जैक्टली दिस इज वॉट द ओरिजिनल मूवमेंट इज ऑल अबाउट। अगर मार्केट के अंदर कहीं पे भी ओरिजिनल मूवमेंट अगर आपको देखनी है तो आपको यही फॉर्मेशन में अगर मार्केट दिख रहा है, इन दैट केस दैट्स द ओरिजिनल मूवमेंट। अब ज्यादातर केसेस में क्या देखा जाता है, आप देखिएगा, लेट सपोज मार्केट जो था वो अप ट्रेंड में था, ओके, कुछ इस तरीके से। अब मार्केट जो है वो अचानक से सीधे तरीके से डायरेक्ट अपने लो को ब्रेक कर देता है, जो कि यहाँ पे, जिसे हम सेल स्टॉप एरिया भी बोलते हैं, डायरेक्ट ब्रेक कर देता है। ना यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल है, ना ही यहाँ पर कोई पुल बैक है। विदाउट पुल बैक, विदाउट ग्रीन कैंडल, मार्केट जब सीधा किसी भी लेवल्स को ब्रेक कर देता है, इन दैट केस दैट इज कंसीडर्ड एज अ फेक मूव। ओके, उसे ही हम कहते हैं फेक मूव। रिमेंबर गाइज, ओके। सो आपको अगर फेक मूव आइडेंटिफाई करना है, सो आपको ये देखना है कि मार्केट ने किस तरीके से और ज़्यादातर लोगों को लगता है कि ये बहुत बड़ा मूवमेंट है। नो गाइस, दिस इज़ नॉट अ बिग मूवमेंट, ओके, दिस इज़ द फेक मूवमेंट। कि यहाँ पे या तो किसी की पोजीशन फंसी हुई होती है, या फिर इंस्टीट्यूशंस ट्रैप कर रहे होते हैं रिटेलर्स को। इन दैट केस ये बड़ा मूवमेंट लाया जाता है, ओके। एंड आप देखना अगले ही मूवमेंट में मार्केट जो है वापस उसको रिकवर कर देता है, ओके। सो दिस इज ऑल हैपन्स, ओके, इन द फेक मूवमेंट्स, ओके। और मैं आपको ऐसे न्यूमरस एग्जांपल्स दिखाऊंगा होते हुए, ऑलराइट। सेम थिंग अप्लाइज इन द बुलिश मार्केट ऑल्सो, ओके। सो आप देख सकते हो जैसे कि मार्केट जो है वो कुछ इस तरह से गिर रहा होता है, ओके। एंड अचानक से अगर आप देखोगे, सो मार्केट जो है सीधा अपने हाई को ऐसे ब्रेक कर देता है, ओके, विदाउट गिविंग एनी पुल बैक, ओके, विदाउट गिविंग एनी पुल बैक, विदाउट गिविंग एनी रेड कैंडल, रेड कैंडल, सीधा सीधा ग्रीन 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 कैंडल बनाते हुए सीधा 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 अगर ब्रेक कर देता है, इन दैट केस दैट इज अ फेक मूव, ओके। वो मूवमेंट भी हमारा फेक मूवमेंट है, वो ओरिजिनल मूवमेंट नहीं है, ओके। सो आप ज़्यादातर केसेस में यहाँ पे ट्रैप हो जाओगे, आप बाय कर लोगे, ओके, एंड इन दैट केस मार्केट जो है वापस ड्रॉप कर जाएगा एंड यू विल बी ट्रैप्ड, ओके। सो बेसिकली आइडेंटिफाई करने के लिए ये इन चीज़ों को ध्यान रखना है कि आपको फेक मूवमेंट कैसे पता चलेगा, ओके। अगर मार्केट किसी भी हाई या किसी भी लो को विदाउट गिविंग एनी रेड या ग्रीन कैंडल ब्रेक कर रहा है, दैट इज नॉट एन ओरिजिनल मूवमेंट, दैट इज अ फेक मूवमेंट। अब ओरिजिनल मूवमेंट इस केस में कैसा हो सकता है? जैसे कि अगर मार्केट जो है लाइक कुछ इस तरीके से, लेट सपोज कि अगर मार्केट जो है कुछ इस तरीके से यहाँ पे कुछ इस तरह से पुल बैक देते हुए, कुछ इस तरह से पुल बैक देते हुए अब इसको ऐसे ब्रेक करेगा, ओके। नाउ इन दैट केस वी कैन से नाउ दिस इज एन ओरिजिनल मूवमेंट, ओके। ये एक ओरिजिनल ब्रेकआउट था या ओरिजिनल मूवमेंट था, ओके। बट अगर सीधा ब्रेक किया है, दैट इज नॉट द ओरिजिनल मूवमेंट, ओके। सो लेट्स अंडरस्टैंड नाउ। अब चार्ट पे आ जाते हैं, अब चार्ट पे देख लेते हैं और समझते हैं कि एग्जैक्टली ये काम कैसे करता है, ओके। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं, ओके। सो लेट्स गो टू द 15 मिनट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको सारे टाइम फ्रेम में, अलग अलग टाइम फ्रेम में आपको एग्जांपल्स दूंगा ताकि आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, ओके। सो लेट्स हैव अ लुक एट दिस।
ओके जैसे आज की अगर हम बात करें, लेट मी रिमूव एवरीथिंग, ओके अगर आज की मूवमेंट की बात करें, सो गाइज एक चीज़ आप देखिए, ये लो था, ठीक है, मार्केट ने ये लो को सीधा रेड कैंडल्स बनाते हुए, एक भी पुल बैक नहीं है, एक भी ग्रीन कैंडल नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ पर ये पूरे मूवमेंट के अंदर कहीं पे भी कोई भी ग्रीन कैंडल या फिर कोई भी एक पुल बैक नहीं है इसको ब्रेक करने से पहले। नाउ दिस इज कंसीडर्ड एज अ फेक मूव। तो ऐसे जब फास्ट मूवमेंट आते हैं, ओके कुछ इस तरीके से, सो दीज आर कंसीडर्ड एज अ फेक मूव। सो रिमेंबर दिस गाइज, ओके, सो दिस इज नॉट एन ओरिजिनल मूवमेंट, दिस इज अ फेक मूव। सो नाउ इन दिस केस, अब ऐसे फेक मूव्स में क्या होता है, सो लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड। ऐसे फेक मूव्स में ज़्यादातर केसेस में जो रिटेलर्स होते हैं वो फंस जाते हैं, वो ब्रेक होते ही यहाँ पर पी की पोजीशंस बनाना स्टार्ट कर देते हैं और वो हर बार ट्रैप होते रहते हैं। उनको जैसे ही मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा उनको लगेगा कि मार्केट अब यहाँ से गिरेगा, वो यहाँ पे पी बाय करेंगे, खरीदे सेल करेंगे या फिर पी बाय करेंगे ना, मार्केट अगेन उसको ब्रेक करके ऊपर चला जाएगा और उनको ऐसा लगेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज ये जो मूवमेंट था ये आपको खाली ट्रैप करने के लिए किया गया था। या फिर दूसरा वजह ये होता है, जब ऐसे मूवमेंट आते हैं इसका मतलब ये होता है कि किसी की पोजीशंस फंसी हुई होती है, वो अपनी पोजीशंस को निकालने के लिए इतने बड़े मूवमेंट्स लाया जाता है, उस लेवल तक लाया जाता है, उसके बाद जब उनकी पोजीशन एग्जिट होती है दैट्स व्हेन दे गेट आउट ऑफ दैट। ओके, सो नाउ दिस इज व्हाट एक्चुअली हैपेंस इन द मार्केट गाइस। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो छुपी हुई है जो शायद नॉर्मल रिटेलर्स को नहीं पता चलती। ओके, अब मैं आपको 1 मिनट का एग्जाम्पल भी आपको देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से आइडेंटिफाई हो और अच्छे से समझ में आए। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे गाइज कि मार्केट जो था, ओके यहाँ पर इस केस में आप देखो, लेट मी डू द रिप्ले ओवर हियर। ओके, मार्केट जो था वो ड्रॉप कर रहा था एंड अचानक से आप देख सकते हो यहाँ पर कि एक रे बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बनने लगी। ओके, और इसने अपने प्रीवियस हाई को कुछ इस तरह से ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब आप मुझे बताओ क्या ये पूरी लाइन में कहीं पे भी कोई भी रेड कैंडल या कोई ना कोई पुल बैक है? सो योर आंसर इज नो, नहीं है। सो इन दैट केस ये जो मूव है ये फेक मूव है एंड नाउ यू सी व्हाट हैपेंस इन द नेक्स्ट मोमेंट, मार्केट जो है वापस ड्रॉप कर जाता है। अब मान लो कि मार्केट नीचे ड्रॉप भी करता है तो आप देखो इसने जिस भी कैंडल ने ब्रेक किया, अगर इस कैंडल ने ब्रेक किया तो आप देखो ये पूरे मूव में कहीं पे भी पुल बैक है, देयर इज नो पुल बैक। ओके, एंड देयर इज नो ग्रीन कैंडल। सो इन दैट केस ये जो नीचे आया मूव दैट इज ऑल्सो द फेक मूव। नाउ इन दैट केस यू सी व्हाट हैपेंस कि मार्केट जो है वो पुल बैक ले लेके एंड दैट्स वेयर द मार्केट गोज अप। ओके, अब ये जो मूवमेंट है ना, नाउ दिस इज कॉल्ड ओरिजिनल मूव। ओके, दिस इज एन ओरिजिनल मूव, दिस इज नॉट अ फेक मूव। ओके, दिस इज द करेक्ट वन। ऑलराइट, सो बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन द ओरिजिनल एंड द फेक मूव, आई होप गाइज आपको समझ में आ चुका होगा। ओके, सो दिस वन इज अ फेक मूव, ओके, एंड दिस वन इज द ओरिजिनल मूव, राइट। सो गाइज आई होप ये कुछ एग्जाम्पल से आपको समझ में आया होगा। तो अब कल से अगर आप लाइव मार्केट्स में ट्रेड कर रहे हो, इन दैट केस कहीं पे भी आपको इतने बड़े बड़े मूव्स होते हुए दिखे तो समझ जाना है कि क्या वो फेक मूव है या ओरिजिनल मूव है, उसे आइडेंटिफाई कर लेना है, उसके बाद ही एक्शन लेना है। ओके, अब वापस से मैं आपको दिखा दूं थोड़ा एग्जाम्पल। 15 मिनट की अगर मैं बात करूं तो 15 मिनट में आप देखो कि कितनी तेजी से मार्केट गिरा था। ओके, मार्केट ने एक फेक मूव दिया नीचे गिरते वक्त, लेकिन आप देखो कि मार्केट जो है वो चढ़ कैसा रहा है। ओके, अगर मार्केट को अगर आप ध्यान से देखोगे, मार्केट जो है वो पुल बैक लेकर, ओके इस तरीके से पुल बैक लेकर मार्केट जो है वो ऊपर जा रहा है। नाउ दिस इज व्हाट वी कॉल द ओरिजिनल मूव। ओके, इसको हम कहते हैं ओरिजिनल मूव, राइट। सो दिस इज नॉट अ फेक मूव। तो ये मार्केट जो ऊपर जा रहा है दैट इज नॉट अ फेक मूव, दैट इज द ओरिजिनल मूव, राइट। दैट्स वाई मार्केट के आगे ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा है। ऑलराइट, मतलब कि ऐसा नहीं है कि मार्केट जो है वो इस तरह से पुल बैक लेके इस तरह से ऊपर जा रहा है और अचानक से ऐसे गिर जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। और अगर मान लो अचानक से गिर भी जाता है तो अचानक से वापस उड़ भी जाएगा। ओके, सो दिस इज द केस इज ऑल अबाउट, राइट। सो गाइज आई होप इस लर्निंग वीडियो में आपको मजा आया होगा और आपने समझा होगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ओके, कि फेक मूव को कैसे आइडेंटिफाई करना है और ओरिजिनल मूव को कैसे आइडेंटिफाई करना है और कैसे हमें हमारे ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करना है। ऑलराइट, मिलते हैं एक और नए लर्निंग वीडियोस में इन अपकमिंग डेज। टिल देन लिव स्ट्रॉन्ग, लिव विद पैशन, अ लॉट ऑफ पैशन। हैव अ ग्रेट डे गाइस, थैंक यू सो मच।